दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक शानदार मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर। मूवी इतनी जबरदस्त है कि मैं कोई भी स्पॉइलर देने की जगह सीधे मूवी को शुरू करूंगा। तो कहानी की शुरुआत में एक इंसानी जोड़े को दिखाया जाता है जिसमें पति का नाम होता है मोहन और उसकी बीवी फिलहाल प्रेग्नेंट होती है। तभी इसकी बीवी को पेन होने पर ये उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। थोड़ी देर के बाद मोहन को ये बात पता चलती है कि मोहन को दो जुड़वा लड़के पैदा हुए हैं, जिसमें से एक का नाम वो विजय रखता है और दूसरे का नाम सागर। इसके बाद सीन 10 साल के बाद शिफ्ट होता है। अब मोहन की फैमिली जिस कॉलोनी में रहती है, उसी कॉलोनी में कुछ दिनों से कोई अनजान बंदा जानवरों की हत्या कर रहा होता है। यहाँ कभी किसी का कुत्ता मारा जाता तो कभी किसी की बिल्ली मारी जाती। तभी कॉलोनी वाले वहाँ एक वॉचमैन को रखने का डिसाइड करते हैं और अगले दिन वॉचमैन को बुलाया जाता है। अब रात में जब वो वॉचमैन अपनी ड्यूटी कर रहा होता है तो उसी मोहल्ले में वो वॉचमैन मोहन के एक बेटे को देख लेता है और पूछता है कि बेटा, इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसी बीच वॉचमैन इस बच्चे के हाथ पर काफी सारा खून लगा हुआ देखता है। वॉचमैन पूछता है कि बेटा, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। लेकिन ये बच्चा कुछ भी जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन इसी कॉलोनी में अब एक खरगोश मरा हुआ पाया जाता है। तो कॉलोनी का एक आदमी वॉचमैन से पूछता है कि वॉचमैन, ये किसने किया। वॉचमैन कहता है कि सर, मुझे तो इसका कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन कल रात मैंने एक बच्चे को देखा जिसके हाथ पर खून लगा हुआ था। इतना कहकर वो वॉचमैन कॉलोनी वालों को साथ लेकर मोहन के घर पर जाता है। तभी इस वॉचमैन के सामने मोहन के दो जुड़वा बच्चे आते हैं, विजय और सागर। इन दोनों को देखकर ये वॉचमैन कंफ्यूज होकर रह जाता है कि कल रात इसने किसको देखा था, विजय को या सागर को। बाद में कॉलोनी का वही आदमी जिसने वॉचमैन रखा था, वो मोहन के पास आकर कहता है कि सुनो मोहन, कॉलोनी में जिन जानवरों की हत्या हो रही है वो तुम्हारे दोनों बच्चों में से कोई एक ही कर रहा है। बेहतर यही होगा कि तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर किसी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाओ और अभी से उस बच्चे का सही ट्रीटमेंट करवाओ, नहीं तो बड़ा होने के बाद बात हाथ से निकल जाएगी। ये सुनकर मोहन टेंशन में आ जाता है और दूसरे ही दिन अपने दोनों बच्चों को लेकर एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाता है। पहले वो डॉक्टर एक बच्चे को अपने पास बुलाकर एक एनिमल डॉल को उसके सामने चाकू से काटने लगता है और उसे फेक ब्लड भी दिखाता है। ये सब देखकर विजय काफी डर जाता है, लेकिन जब सागर की बारी आती है तो सागर खून देखकर बहुत खुश होता है। यहाँ डॉक्टर मोहन और उसकी वाइफ से कहता है, देखिए, विजय एक नॉर्मल लड़का है, लेकिन सागर बहुत अलग है, उसे खून पसंद है, आप अपने बेटे पर कर्री नजर रखिए। इतना कहकर वो डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिखकर दे देता है और कहता है कि अगर ये सब कम नहीं हुआ तो एडमिट करना पड़ सकता है। इसके बाद अब मोहन को सिर्फ सागर की ही चिंता लगी रहती है और वो सागर से अंदर ही अंदर घृणा करना शुरू कर देता है, क्योंकि पूरी कॉलोनी में सागर की वजह से मोहन को काफी जिल्लत सहनी पड़ रही थी। इसलिए अब वो सिर्फ विजय से ही प्यार करने लगता है। वो जहाँ भी जाता है सिर्फ विजय को ही अपने साथ लेकर जाता है। खैर, कुछ दिनों बाद मोहन सोच लेता है कि विजय को किसी अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाएगा, मतलब दूसरे शहर में, और सागर को इसी शहर के स्कूल में रखेगा, क्योंकि मोहन को डर था कि अगर वो दूसरे स्कूल में गया तो पता नहीं किसकी जान लेकर आएगा। ये सारी चीजें देखने के बाद सागर विजय से नफरत करने लगता है। उसे हर वक्त सिर्फ यही लगता है कि उसके पापा सिर्फ विजय से ही प्यार करते हैं। इसी बीच एक दिन मौका पाकर सागर बैट लेकर विजय के सर को जख्मी कर देता है। ये देखकर मोहन काफी डर जाता है और अब सागर का पागलपन और ना बढ़ जाए, इसलिए मोहन सागर को मेंटल हॉस्पिटल भेज देता है। इसके बाद मोहन की बीवी अपने बेटे सागर को बहुत याद करने लगती है, क्योंकि वो अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी और काफी दिनों तक सागर की याद में ही डूबी रहती है। इसके बाद सीन कुछ सालों के बाद शिफ्ट होता है, जहां हम विजय को देखते हैं, जो बहुत ही टैलेंटेड लड़का होता है और हमेशा फर्स्ट डिवीजन पास होता है। दूसरे सीन में हम इस मूवी की हीरोइन को देखते हैं, जिसका नाम है श्रावणी। अब एक दिन जब विजय अपनी बाइक से अपनी कॉलेज जा रहा होता है तो तभी दूसरे रास्ते से श्रावणी भी अपनी बाइक से जा रही होती है और गलती से इसकी बाइक के सामने आ जाती है, जिसकी वजह से विजय का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं हम दो लड़कों को खड़ा हुआ देखते हैं जो इस एक्सीडेंट के सीन को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेते हैं। साथ ही वो इस पर लाइव कमेंट्री करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर श्रावणी को गुस्सा आ जाता है और इन दोनों के पास आकर एक थप्पड़ लगाते हुए वो कहती है कि यहाँ पर एक आदमी नीचे गिर गया है और तुम लोग उसकी मदद करने की बजाय उसका वीडियो बना रहे हो। इसके बाद वो विजय के पास आकर सॉरी बोलती है। इसके बाद विजय अपने कॉलेज आता है। आज इसका यहाँ पहला दिन होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि श्रावणी भी इसी कॉलेज में पढ़ाई करती है और इसका भी आज पहला ही दिन होता है। अब जब ये दोनों अपनी गाड़ी को पार्क करके एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं
तभी इन दोनों के पास हर्षा नाम का एक लड़का आता है। दरअसल ये कॉलेज हर्षा के पिता का ही होता है। अब यहाँ बातों ही बातों में इन तीनों की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं और ये तीनों 3rd ईयर में पहुँच जाते हैं। अब इन 2 सालों में श्रावणी विजय से प्यार करने लगती है, लेकिन इसने अभी तक विजय को प्रपोज नहीं किया था। श्रावणी अपने मन में ये सोच लेती है कि इस साल ये जरूर विजय को प्रपोज करेगी। वहीं हम विजय के घर का सीन देखते हैं, जहाँ एक दिन विजय अपनी माँ को काफी दुखी होते हुए देखता है, क्योंकि इसकी माँ अभी भी सागर को भूल नहीं पाई थी। वहीं विजय भी कभी कभी सागर से मिलने के लिए मेंटल हॉस्पिटल जाता रहता है और अपनी माँ को समझाता है कि माँ तुम फिक्र मत करो, मैं सागर को घर जरूर लाऊंगा। ये सुनकर मोहन विजय को डांटने लगता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसका वहीं रहना बेहतर होगा। अगर गलती से बाहर आया तो पता नहीं किस किस की जान लेगा। यहाँ विजय अपने पिता से कहता है कि पापा, हम चारों को मिलाकर एक फैमिली बनती है, आप इसे एक्सेप्ट करो ना करो, मैं उसको घर जरूर लाऊंगा। वहीं दूसरे दिन विजय सागर से मिलने के लिए मेंटल हॉस्पिटल जाता है। मतलब विजय को जब भी टाइम मिलता है वो सागर के पास आकर काफी सारी बातें करता रहता है, लेकिन सागर अभी भी विजय पर बहुत गुस्सा था। वो हमेशा सिर्फ उसकी बातें सुनता रहता था, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं देता था। अब अगले दिन जब विजय कॉलेज आता है तो श्रावणी विजय के पास आकर उससे शाम को कहीं मिलने के लिए कहती है। वो कहती है कि एक जरूरी बात करनी है। विजय इसके लिए हाँ कर देता है। अब शाम होने के बाद श्रावणी विजय का इंतजार करती रहती है, लेकिन विजय श्रावणी से मिलने के लिए नहीं आता। उसी रात कुछ लड़के कुछ घरों की खिड़कियों के पास जाकर चुपके से मॉस्किटो कॉइल रखने लगते हैं। वहीं दूसरे दिन जब श्रावणी शरद से मिलती है तो विजय के पास आकर पूछती है कि कल मैंने तुम्हारा बहुत देर इंतजार किया, लेकिन तुम नहीं आए। विजय कहता है, सॉरी श्रावणी, कल मेरी बाइक पंक्चर हो गई थी, इसलिए मैं नहीं आ पाया। तो श्रावणी दोबारा विजय को किसी दूसरी जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। तो इस पर विजय श्रावणी से मिलने के लिए आ ही जाता है। तो यहाँ श्रावणी शर्माते हुए विजय को प्रपोज कर देती है और अब विजय भी इसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेता है। अब एक दिन श्रावणी कुछ काम से कहीं जा रही होती है। उस वक्त बारिश भी हो रही होती है। तभी 2 गुंडों की नजर श्रावणी पर पड़ जाती है, जिसके बाद वो दोनों गुंडे श्रावणी को हर जगह पर फॉलो करने लगते हैं। वो कहाँ जाती है, कहाँ आती है, वो उसकी हर एक्टिविटी पर नजर रखने लगते हैं। वहीं एक दिन श्रावणी विजय से मुलाकात करने के लिए किसी जगह पर आकर विजय का इंतजार कर रही होती है। अब मौका देखकर वो दोनों गुंडे श्रावणी के पास आते हैं और उसे अकेला देखकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन श्रावणी भी कुछ खास थी। वो इन दोनों का मुकाबला करते हुए उन दोनों को मार देती है। यहाँ श्रावणी ऑलरेडी जान चुकी थी कि वो दोनों गुंडे उसको फॉलो कर रहे हैं, इसलिए आज जानबूझकर श्रावणी ने इन दोनों को सुनसान जगह पर लाकर इन्हें मार दिया था। अब यहाँ हमें एक अजीब और शॉकिंग बात पता चलती है कि जो कोई भी बंदा किसी भी औरत के साथ गलत हरकत करता है तो श्रावणी ऐसे मर्दों को चुन चुन कर मारती रहती है और श्रावणी उन बंदों को कुछ इस तरह से मारती है कि दूसरे किसी आदमी को भनक तक नहीं लगती। अब यहाँ से सीन सीधा कुछ सालों पहले फ्लैशबैक में जाता है और हम देखते हैं कि जब मोहन अपने दोनों बच्चों को लेकर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास आया था, उसी वक्त श्रावणी भी वहाँ पर मौजूद होती है। वो अपनी माँ के साथ वहाँ आई हुई थी। बचपन में श्रावणी अपनी आंटी के घर में पली बढ़ी और श्रावणी का अंकल श्रावणी की आंटी को बहुत टॉर्चर किया करता था, जिसकी वजह से एक दिन आंटी की मौत हो गई। श्रावणी की आंटी श्रावणी से हमेशा कहती रहती थी कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, कोई भी इस दुनिया में अच्छा नहीं है। तो वही बात श्रावणी के दिमाग में बैठ जाती है, इसलिए श्रावणी मर्दों से नफरत करने लगती है। अब कहानी प्रेजेंट डे पर आती है, जहां शहर में काफी सारी हत्याएं हो रही होती हैं। तो एक हायर ऑफिसर एक लेडी पुलिस ऑफिसर को ये काम सौंपने का सोच लेता है। डिपार्टमेंट में इस लेडी ऑफिसर का नाम टाइगर होता है, क्योंकि टाइगर बिना किसी के सहारे अकेले ही किसी भी मिशन को कंप्लीट करती है। वो अकेले ही गुंडों से लड़ती है। अब वो हायर ऑफिसर टाइगर को अपने पास बुलाकर उस शहर के बारे में बताने लगता है कि कुछ दिनों से उस शहर में अजीब सी घटना पेश आ रही है, कभी लड़कियों की हत्या, कभी लड़कों की हत्या। इस तरह से वो उसको 2 केसेस सौंपता है, जिसमें पहला केस होता है हर्षा का, जो कुछ दिनों से एक अजीब से ड्रग का सेवन कर रहा होता है। हर्षा के माँ बाप का ये कहना है कि कोई जानबूझकर हर्षा को वो ड्रग्स दे रहा है, जिससे वो पागलों जैसा बिहेव कर रहा है। दूसरा केस है अमृता का। ये अमृता हर्षा के कॉलेज में ही पढ़ाई करती थी, लेकिन कुछ दिनों पहले इसने खुद को खत्म कर लिया था, जबकि उसकी लाइफ में कुछ भी
प्रॉब्लम नहीं थी। इस तरफ श्रावणी की फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें उसके पिता पैरालाइज्ड होते हैं। तो एक दिन डॉक्टर को दिखाने के लिए श्रावणी की माँ अपने हस्बैंड को लेकर केरला जाने लगती है। दूसरी तरफ विजय और सागर का बर्थडे होने की वजह से विजय सेम कलर की शर्ट सागर को जाकर देता है और कहता है कि सागर, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी ठीक होकर वापस घर आ जाओ। लेकिन यहाँ सागर सलाखों से हाथ निकालकर गुस्से में विजय का ही गला दबाने लगता है। ये देखकर वहाँ आसपास के लोग आकर सागर को शांत करने लगते हैं। उसी समय दूसरी तरफ टाइगर श्रावणी के घर पर आती है। टाइगर कोई और नहीं, श्रावणी की बड़ी आंटी की बेटी होती है। इसकी वही आंटी जो मर गई थी, टाइगर केस के सिलसिले में यहाँ आई हुई थी। इस तरफ विजय वापस अपने घर पर आता है। दिखने में ऐसा लगता है कि विजय बहुत ही गुस्से में है। थोड़ी देर बाद विजय की माँ विजय के कमरे में हंसने की आवाज सुनती है। वो जब खिड़की से झांकती है तो उसको पता चलता है कि जो अभी घर आया है वो विजय नहीं बल्कि सागर है। लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताती। वहीं दूसरे दिन लेडी टाइगर अमृता से कुछ पूछताछ करने के लिए उसके घर पर आती है। यहाँ वो अमृता की माँ से पूछती है कि उस दिन क्या हुआ था। अमृता की माँ कहती है कि हर रोज की तरह अमृता अपने कॉलेज गई थी, लेकिन वापस जब घर आई तो रो रही थी। सुबह जब मैंने देखा तो उसने खुद को खत्म कर लिया। पता नहीं उसके साथ ऐसा क्या हुआ। इसके बाद टाइगर अमृता के कमरे की तलाशी लेने लगती है तो टाइगर को खिड़की के पास मॉस्किटो कॉइल नजर आती है। ये देखकर वो सोचती है कि इस घर में मच्छर आने के चांसेस तो है नहीं, क्योंकि खिड़की पर तो जाल लगा हुआ है। ऊपर से घर में एसी भी है, तो ऐसे में अमृता ने कॉइल क्यों जलाया होगा। अब उसी रात टाइगर श्रावणी के पास आकर अमृता के बारे में पूछताछ करती है कि अमृता तो तुम्हारे कॉलेज में ही पढ़ाई करती है ना, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानती हो। श्रावणी कहती है कि पता नहीं वो कैसे मर गई। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि श्रावणी अपने मामले को लेकर काफी डर रही थी। दूसरे दिन श्रावणी विजय से मिलने के लिए किसी जगह पर आती है, लेकिन ये विजय नहीं बल्कि सागर होता है। यहाँ वो टाइगर के बारे में उसे बताने लगती है कि माँ बाबा के जाने के बाद मैं घर में अकेली थी। मैंने सोचा था कि हम दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन मेरी आंटी की बेटी टाइगर आ गई। वहीं इधर शहर में लगातार लड़कियों की मौतें होती ही रहती हैं। इसमें से कुछ मरी हुई लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं, तो पुलिस वालों को इस बारे में अब तक कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था। इधर दूसरे दिन टाइगर को श्रावणी के बॉयफ्रेंड के बारे में पता चलता है, तो वो उससे पूछती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का कैरेक्टर कैसा है। श्रावणी कहती है कि वो बेस्ट है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। टाइगर कहती है कि चलो फिर तुम्हारे बेस्ट बॉयफ्रेंड से एक बार मेरी मुलाकात तो करवा दो, देखते हैं तुम्हारी चॉइस कैसी है। इसके बाद टाइगर हर्षा के घर जाती है, जो एक अंधेरे कमरे में अपनी जिंदगी बिता रहा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ड्रग का ज्यादा सेवन करने की वजह से उसका माथा सनक चुका है, इसलिए वो हर समय पागल जैसी बातें करता रहता है। यहाँ टाइगर उससे अमृता के बारे में पूछने लगती है, तो हर्षा बताता है कि मैंने ही उस अमृता को मार दिया। मैं अमृता से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो अमृता किसी दूसरे लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। उसने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने उसको मार दिया। टाइगर उसे देखकर समझ जाती है कि हर्षा नशे की हालत में ऐसी बात कर रहा है। अब टाइगर हर्षा के माँ बाप के पास आकर हर्षा के बारे में कुछ पूछताछ करने लगती है। उसी वक्त श्रावणी टाइगर को कॉल करके कहती है कि विजय भी तुमसे मिलना चाहता है। जिसके बाद टाइगर श्रावणी के पास पहुँचती है और वो दोनों किसी जगह पर विजय का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन विजय वहाँ नहीं आता। वहीं दूसरे दिन जब सुबह टाइगर अपनी नींद से जागती है तो अपने कमरे की खिड़की के पास एक मॉस्किटो कॉइल को देखकर उसे कुछ शक होता है और वो जल्दी से श्रावणी के कमरे में जाती है, लेकिन श्रावणी अपने कमरे में मौजूद नहीं होती और यहाँ उसके कमरे में भी एक मॉस्किटो कॉइल को जलते हुए देखकर टाइगर सोचती है कि उन्होंने तो इसको नहीं जलाया था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि श्रावणी तो बाथरूम में है। तब जाकर टाइगर को तसल्ली मिलती है। इसके बाद विजय यानी सागर श्रावणी से मिलने के लिए आता है। श्रावणी उससे कल ना आने की वजह पूछती है, तो विजय कहता है कि कल मैं अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल गया था, इसलिए नहीं आ पाया, अगली बार जरूर आऊंगा। तो श्रावणी घर आकर यही बात टाइगर को बता देती है कि इस बार विजय तुमसे जरूर मिलेगा। यहाँ टाइगर कहती है कि उससे तो मैं बाद में मिल लूंगी, पहले तुम मुझे उसकी फोटो तो दिखाओ, जरा देखें तो कैसा दिखता है तुम्हारा राजकुमार। अब फोटो देखकर टाइगर उसकी तारीफ भी करती है। उसी रात जब टाइगर वापस अपने घर आती है तो घर का दरवाजा खुला देखकर वो फौरन अंदर जाकर श्रावणी को आवाज लगाने लगती है। ऊपर से घर में लाइट भी नहीं थी। तभी अचानक कोई टाइगर को इंजेक्शन लगाकर उसे वहीं बेहोश कर देता है। थोड़ी देर के बाद जब टाइगर को होश आता है तो वो देखती है कि इसके सामने विजय यानी सागर बैठा हुआ है। अब उस इंजेक्शन की वजह से टाइगर ठीक से हिल भी नहीं पा रही थी। अब सागर की इन हरकतों से टाइगर को अंदाजा लग चुका था कि शहर में लड़कियों की हत्या कोई और नहीं
बल्कि यही लड़का करता आ रहा है। सागर कहता है कि मुझे पता है तुम इस शहर में क्यों आई हो और तुम्हें कौन सा केस डील करने के लिए दिया गया है। अब वो बताता है कि जब मैं और हर्षा दोस्त बने थे तभी मुझे पता चला कि हर्षा और उसके दोस्त ड्रग्स का सेवन करते हैं और वो बहुत ही कीमती होता है, साथ ही उसकी डीलिंग भी लाखों करोड़ों में होती है। तो ये देखकर उसने भी यही ड्रग बनाने का डिसाइड कर लिया। और इसी बीच एक दिन सागर देखता है कि कुछ साधु बाबा गांजा फूंक रहे हैं। तो सागर एक साधु के पास जाकर इसके बारे में पूछने लगता है। तो वो बाबा उसे बताते हैं कि अरे इसके पत्ते तो पास के जंगल में ही मिलते हैं जो बहुत ही ज्यादा नशा देते हैं। और एक और राज की बात बताऊं, इस जंगल में इसके पत्ते के साथ साथ कुछ ड्रग्स के पत्ते भी पाए जाते हैं और उन पत्तों से बहुत ही हाई क्वालिटी का माल बनाया जा सकता है। तो इस तरह से उसका फॉर्मूला सागर को बताने लगता है। सागर पूछता है कि ये सारी चीजें आपको कैसे पता। तो ये बाबा कहता है कि दरअसल मैं ड्रग्स डिपार्टमेंट में एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। कुछ लोगों के जरिए मुझे इन पत्तों के फॉर्मूले के बारे में पता चल गया, तो मैंने यही चीज अपने सीनियर्स को बताई, जिसके बाद मेरा सीनियर खुद इसको बनाकर माफियाओं को बेचने लगा। इसी बीच एक दिन मेरे सीनियर की मौत हो गई, तो उसी फॉर्मूले को हासिल करने के लिए उन माफियाओं ने मेरी फैमिली को मार दिया और तभी से मैं अपनी जान बचाने के लिए ऐसे साधु बनकर खुद को छुपाता हुआ यहाँ घूम रहा हूँ। इसके बाद सागर उस बंदे के बताए हुए तरीके पर जंगल में जाकर ऐसे कुछ पत्तों को ढूंढता है और अपने एक ठिकाने पर लाकर उस ड्रग्स को बनाने लगता है। वो बताता है कि पहले तो मैं इस ड्रग्स को खाने में मॉस्किटो कॉइल्स में मिलाने लगा, जिससे लोग बेहोश होने लगे और यही डोज मैंने हर्षा को भी दिया, लेकिन ओवरडोज होने की वजह से हर्षा पागल हो गया। इसी दौरान सागर की नजर अमृता पर पड़ी, तो उसने अमृता की खिड़की के पास मॉस्किटो कॉइल को जला दिया, जिससे वो बेहोश हो गई और फिर सागर ने उसका शोषण किया। अब कुछ वर्जिन लड़कियों को ब्लीडिंग होती है, तो उस ब्लड को देखकर सागर का साइकोपन फिर से जाग गया। वो उस ब्लड को देखकर बहुत खुश होने लगा और उसी खुशी को दोबारा हासिल करने के लिए उसने काफी सारी लड़कियों के साथ यही सब दोहराया। और आज प्रेजेंट डे पर सागर श्रावणी का भी शोषण कर चुका होता है और यहाँ तक कि टाइगर को न्यूड करके इन दोनों की वीडियो बना चुका होता है। इसके बाद वो टाइगर को धमकाने लगता है कि अगर तुम मेरे रास्ते में आओगी तो ये सारे वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हो जाएंगे, इसलिए तुम चुपचाप अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो। अब अगले दिन टाइगर अपने सीनियर के पास आकर इसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब बता देती है, जिसके बाद वो सीनियर उसे परमिशन दे देता है कि तुम जाकर उस सागर का खेल खत्म कर दो। उसी रात टाइगर प्लान बनाकर सागर का गोली से उसी रात खेल खत्म कर देती है और इसके बाद सागर के माँ बाप के पास आकर उन्हें सब कुछ सच सच बता देती है कि जो अभी मरा है वो विजय नहीं बल्कि सागर है। विजय तो अभी हॉस्पिटल में है। यहाँ टाइगर को ये भी पता चल चुका था कि मर्दों की हत्या श्रावणी कर रही है, इसलिए वो उसे समझाती है कि अब ये सब करना बंद कर दो और फिर अपने सीनियर को झूठ बोल देती है कि उन मर्दों की हत्या भी सागर ही कर रहा था और श्रावणी को बचा लेती है। इसके बाद मोहन अपने बेटे विजय को हॉस्पिटल से निकलवाकर वापस अपने घर पर लाता है, जिसके बाद ये सभी खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। लेकिन ये मूवी यहाँ खत्म नहीं होती। अब इस कहानी के कुछ जबरदस्त ट्विस्ट हमारे सामने आते हैं कि जब टाइगर ने अपने सीनियर के पास जाकर मुलाकात की थी, उसी जगह सागर भी मौजूद होता है और इन लोगों की बातें सुन चुका होता है। जिसके बाद वो मेंटल हॉस्पिटल जाता है और वहाँ एक कंपाउंडर को पैसे देकर उसकी मदद से अपनी प्लेस शिफ्ट कर लेता है। मतलब विजय की प्लेस में सागर होता है और सागर की प्लेस में विजय। अब उसी रात टाइगर सागर समझकर विजय का एनकाउंटर कर देती है। अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट ये है कि सागर उस ड्रग्स को बनाकर काफी जगह पर एक्सपोर्ट कर रहा था। इसका बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका होता है और मूवी की शुरुआत में जो लड़के खिड़कियों के पास मॉस्किटो कॉइल्स रख रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि सागर के ही आदमी थे। अब इस मूवी का सबसे बड़ा सच यहाँ आकर रिवील होता है कि बचपन में सागर विजय से नफरत कर रहा था। उसी वक्त सागर ने खुद बैट लेकर अपने सर को जख्मी करके विजय पर इल्जाम लगा दिया था, जिसका मतलब ये है कि इतने सालों तक जो बंदा मेंटल हॉस्पिटल में था वो सागर नहीं बल्कि विजय था। जब जब सागर विजय से मिलने जाता तो मिलने के बहाने वो उसके खाने में ड्रग्स मिला दिया करता था। सागर अपने माँ बाप के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने विजय की तरह एक्टिंग किया करता था, लेकिन अंदर से वो कुछ और ही था। अब प्रेजेंट में आखिरकार सागर अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए हैदराबाद जाता है और उस तरफ श्रावणी भी IAS की पढ़ाई की तैयारी करने लगती है।
यहाँ श्रावणी ने बदला लेने का तरीका ढूंढ लिया था। अब वो पुलिस की नौकरी लेकर हैवानों को सजा देना चाहती थी और इससे हमें पता चलता है कि इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आ सकता है और इसी के साथ इस कहानी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।